तो डिजिटल लॉजिक, ये वो जादू है जो हमारे तमाम गैजेट्स के पीछे है। चले देखते हैं कि ये सब कुछ काम कैसे करता है। ये सवाल वाकई सोचने वाला है ना? भाई हमारे फ़ोन्स, हमारे लैपटॉप्स, ये सब अगर देखा जाए तो बुनियादी तौर पर रेत से ही बने हैं, यानी सिलिकॉन से। तो आखिर ये सोचने वाली चट्टान इतने मुश्किल काम कर कैसे लेती है? और हैरानी की बात यह है कि इस सब की बुनियाद एक बहुत बहुत ही सादा सी चीज़ पर है। सिर्फ एक एक इंतखाब, हाँ या नहीं, ऑन या ऑफ, बस। तो आज हम इस पूरे सफ़र को देखेंगे। हम सबसे सादा फैसलों से शुरू करेंगे, फिर लॉजिक गेट से मिलेंगे, देखेंगे कि उनसे चीज़ें बनती कैसे हैं, फिर लॉजिक से मेमोरी तक जाएंगे और आखिर में पूरी बड़ी तस्वीर को समझेंगे। तो चलें शुरू करते हैं, बिल्कुल बुनियाद से। एक ऐसी जगह से जहां हर मुश्किल से मुश्किल काम को एक बहुत ही सादा ज़बान में तोड़ा जाता है। डिजिटल दुनिया की हर चीज़, चाहे वो कोई गाना हो, कोई तस्वीर या ये जो हमारी बातचीत हो रही है, सब कुछ आखिर में सिर्फ दो हालतों में आ जाता है, 0 यानी ऑफ और 1 यानी ऑन। और यही है बाइनरी सिस्टम, कंप्यूटर्स की खुफिया ज़बान। तो इन ज़ीरोज़ और वंस पे फैसले करने वाले जो बुनियादी टूल्स हैं ना, उन्हें कहते हैं लॉजिक गेट्स। इनको आप बहुत छोटे छोटे स्विचेस समझ लें जो कुछ खास उसूलों की बुनियाद पर ऑन या ऑफ होते हैं। तो चलें अब ज़रा इन बुनियादी फैसला साजों से मिलते हैं जो डिजिटल सर्किट्स की असल बुनियाद हैं। सबसे पहले है एंड गेट। इसको यूं समझें जैसे बाहर तभी जा सकते हैं जब होमवर्क भी किया हो और कमरा भी साफ हो, मतलब दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। इस टेबल में देखें, आउटपुट 1 या ऑन सिर्फ तब होता है जब दोनों इनपुट 1 हो। फिर आता है और गेट, जो थोड़ा सा नरम है, जैसे कोई कहे चाय या कॉफ़ी में से कुछ चलेगा। यहाँ बस कोई एक शर्त भी पूरी हो जाए तो काम हो जाता है। आप देख सकते हैं कि जब तक कोई एक भी इनपुट 1 है ना, आउटपुट भी 1 ही रहता है। और ये है नॉट गेट, जिसे इन्वर्टर भी कहते हैं। इसका काम तो बहुत ही सीधा है। ये जो भी इनपुट लेता है ना, उसे बस उलट देता है, 0 को 1 बना देता है और 1 को 0। अच्छा, अब एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ आती है और वो है यूनिवर्सल गेट्स का तस्वर। इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे खास गेट्स हैं जिनसे आप कोई भी, जी हाँ, कोई भी दूसरा गेट बना सकते हैं। और ये हैं नैंड और नॉर गेट्स। नैंड का मतलब है नॉट एंड, यानी ये एंड गेट का उलट है। इसी तरह नॉर का मतलब है नॉट और, जो और गेट का उलट है। इनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि सिर्फ इन दो गेट्स को इस्तेमाल करके आप कोई भी दूसरा गेट बना सकते हैं। और जाहिर है, इसे सर्किट बनाना बहुत आसान और सस्ता भी हो जाता है। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब बनता कैसे है। अब हम थ्योरी से निकलकर एक असली हकीकी दुनिया की मिसाल देखेंगे। ये है हमारा कैनवस, ब्रेडबोर्ड। ये वो जगह है जहां इन तमाम थ्योरी वाले ख्यालात को असली इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों से जोड़कर हकीकत का रूप दिया जाता है। देखिए, एक सर्किट बनाना बहुत एहतियात का काम है, बिल्कुल एक सर्जरी की तरह। हर कदम को तरतीब से फॉलो करना पड़ता है। पावर ऑफ हो, कनेक्शंस ठीक जगह पर हों और सबसे ज़रूरी बात, पावर ऑन करने से पहले हर चीज़ को डबल चेक करना, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी पूरी चिप को जला सकती है। और ये हैं वो चिप्स जिन्हें इंटीग्रेटेड सर्किट्स या आईसीज कहा जाता है। मिसाल के तौर पर ये जो छोटी सी 7400 चिप है ना, इसके अंदर 4 अलग अलग नैंड गेट्स मौजूद हैं। और ये है इस चिप का नक्शा, इसे कहते हैं पिन आउट डायग्राम। ये समझें कि ये गाइड है जो हमें बताता है कि कौन सी तार कहाँ लगानी है, इनपुट कहाँ है, आउटपुट कहाँ से लेना है और पावर कहाँ देनी है। और जब सब कुछ जुड़ जाता है तो ये कुछ ऐसा लगता है, वो सारा आइडिया जो सिर्फ कागज़ पर था, अब एक काम करता हुआ असली सर्किट बन चुका है। अच्छा, तो अब तक हमने वो सर्किट्स देखे जो सिर्फ फैसले करते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी में अगला बड़ा कदम है ऐसे सर्किट्स बनाना जो याद भी रख सकें। यहाँ पर दो किस्म की लॉजिक सामने आती हैं। एक है कॉम्बिनेशनल लॉजिक, जो एक कैलकुलेटर की तरह है, ये सिर्फ मौजूदा इनपुट्स पर जवाब देती है। लेकिन दूसरी है सीक्वेंशियल लॉजिक, और इसमें याददाश्त होती है। ये याद रखती है कि पहले क्या हुआ था और फिर उसकी बुनियाद पर फैसला करती है। तो मेमोरी बनाने का ये जादू होता है फीडबैक लूप से। इसमें होता ये है कि सर्किट अपने ही आउटपुट को दोबारा इनपुट के तौर पर देखता है।
बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कोई बात याद रखने के लिए उसे बार बार दोहराते हैं। इस तरह सर्किट एक हालत में ठहर जाता है और मालूमात का एक बिट महफूज कर लेता है। इसी चीज को लैच कहते हैं। अब जरा एक कदम पीछे हटकर देखते हैं कि इन छोटे छोटे सादा बिल्डिंग ब्लॉक्स को मिलाकर किस कदर नाकाबिले यकीन चीजें बनती हैं। एक आज के ज़माने के माइक्रो प्रोसेसर के अंदर 10 करोड़ से भी ज़्यादा लॉजिक गेट्स हो सकते हैं। सोचें ज़रा। तो अहम नुक्ता ये है कि ये जो पेचीदगी है ना, ये दरअसल सादगी ही है जिसे लाखों करोड़ों बार दोहराया गया है। वही सादा से एंड और नॉट गेट्स मिलकर आज की सबसे ताकतवर मशीनें बनाते हैं। उन्हीं सादा से गेट्स ने हमारी पूरी डिजिटल दुनिया की बुनियाद रखी है और ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि टेक्नोलॉजी का अगला बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक क्या होगा और वो हमारी दुनिया को कैसे बदल कर रख देगा।